नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज का दिन काफी खास है। इसलिए खास है क्योंकि बीते दिन वोटिंग हुई है और आज वोटिंग की अगली सुबह है और इस महीने का अंतिम दिन भी आज है, 31 जुलाई है। हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर कल पूरे दिन और कल पूरी शाम मतलब देर शाम तक जो बातें हुई, जो चीज़ें निकल के आई उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आज क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार का हॉट टॉपिक बांकीपुर उपचुनाव के बारे में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बांकीपुर कौन जीत रहा है। सबों का वोट जो है वो ईवीएम में पैक हो गया है, स्ट्रांग रूम में रखा गया है। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश की नज़र है इस सीट पर। कोई हॉट सीट की बात नहीं है। इस सीट पर पूरी तरीके से आप नितिन नवीन की यह सीट थे जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस्तीफा उन्होंने दिया इस सीट से, विधायक से। तो उसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो अब देखिए, आपने देखा भी कि किस तरीके से बीते दिन जब मतदान हो रहा था सुबह 7 से 6 बजे तक, तो पूरे दिन पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था के बावजूद कई बूथ के आपको आसपास, मतदान केंद्र के आसपास रगड़ा रगड़ी, रस्सा कस्सी। उससे एक दिन पहले प्रशांत किशोर, जो जन सुराज के सूत्रधार, पहली बार जो है सो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वह थाना पहुंच गए। थाना में हाई वोल्टेज आपको दिखाई पड़ा, देर रात तक रहा था। तो यह सब आपको चला और आपने देखा भी कि न पीछे प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता या सिपाही कह लीजिए वो हटने को तैयार, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही हटने को तैयार। दोनों डटे रहे। हर बूथ पर आपको कमोबेश वही नतीजा। कई मतदान केंद्र पर जो हम लोगों ने देखा कि वहां पर जन सुराज के की ओर से मतदान मैसिव मने हो रहा है। कई बूथ पर यह गवाह बना। अब देखिए, और कई बूथ पर आपको जब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में इस तरीके से जन सुराज ने जो पेनिट्रेट किया, यह निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। बीजेपी के गढ़ में जनसुराज ने सेंधमारी की है, निश्चित रूप से सेंधमारी की है। और यह जो है सो लड़ाई एक दूसरी तरफ दिखाई पड़ी। हमने कई सारे चुनाव को कवर किया, लेकिन यह जो बांकीपुर का इस बार का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, यह अपने आप में एक अजूबा हुआ। और निश्चित रूप से यह प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार, पहली बार जो है सो राजनीतिक भविष्य की अपनी तलाश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वह उनके कार्यकर्ताओं में भी रिचार्ज थे। उनके कार्यकर्ता, उनके जो भी समर्थक थे वह रिचार्ज थे। और फिजा और समा दोनों बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, एक बात हम बार बार कहते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने का तरीका आता है, रणनीतिकार हैं। और देखिए, वो 3 बात पर यकीन रखते हैं जो अब तक उनको समझ पाए हैं। वह टैक्ट, एक्ट और फैक्ट। चुनाव में यही 3 काम करता है, टैक्ट और एक्ट और फैक्ट। तो इस तीनों चीज को एक तरीके से क्लब करके, जोड़ करके उनकी पार्टी और वह स्वयं जो उन्होंने वर्कआउट किया, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब इस बार बना। हालांकि निश्चित रूप से जो रुझान मिल रहा है, जो ट्रेंड दिखाई पड़ा, माने मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र के बाहर, और जो फीडबैक हम लोगों ने लिया, तो अब यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी, नीरज कुमार सिन्हा इस बार के चुनावी दंगल में फिर से अपनी सीट को मुकम्मल तौर पर अपने पाले में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह एज उनको मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। देखिए, हालांकि जो अंतर है वह नितिन नवीन जब लड़ते थे तो वह जो 60,000 70,000 का अंतर वो नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो अंतर है वह मार्जिन थीन होगा। हम बार बार अभी से नहीं, बहुत दिनों से कह रहे थे कि मार्जिन इस बार थीन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को मुकम्मल तौर पर अपने पाले में करती हुई दिखाई पड़ रही है। और हम बार बार कहते हैं, हम लोग कोई भविष्य वक्ता नहीं है, ज्योतिषाचार्य नहीं है। जो हम लोग को फीडबैक, जो दिन भर हम लोग दौड़े, खुद हम बांकीपुर विधानसभा के वोटर हैं। यही मेरा वोट देखिए हमने दिया है बांकीपुर के वुमेन्स कॉलेज मतदान केंद्र पर, वह भी हम दिखा रहे हैं आपको। तो हमने जो देखा, हमने जो फीडबैक लिया, उससे यह दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का बल्ले बल्ले है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, और जेन जी की बात कही जा रही थी, युवाओं की बात कही जा रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद से कहा जा रहा था जेन जी इस चुनाव में कुछ करेंगे। तो लेकिन बांकीपुर विधानसभा
का जो उपचुनाव था उसमें जेन जी की हम लोग, माने जेन जी कहने का मतलब युवाओं की बात कही जाती है, तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द युवा हैं वह बाहर में हैं जी। वो नौकरी कर रहे हैं, पेशा में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह वोट देने के लिए तो नहीं आएंगे। नहीं नहीं। जो जेन जी पटना में रह रहे हैं वही आपको वोट देते हुए दिखाई पड़े। उसमें भी आप जो जितने बूथ पर हम लोग, जितने मतदान केंद्र पर हम लोगों ने देखा, उसमें आपको लड़कियां दिखाई पड़ी, लड़के की तुलना में लड़कियां दिखाई पड़ी। जिन जी हम लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए माता पिता जो उनके हैं वह जो है सो फिर से कमल निशान पर उन लोगों ने विश्वास जताया है। हाँ। जिन जी के माता पिता हाँ ने कमल निशान पर भरोसा जताया है, और यही जो है सो पलटवार यहाँ हुआ है। लेकिन जेन जी नहीं दिखाए सर। जेन जी तो कहे कि जेन जी में लड़कियां दिखाई दी, लड़के नहीं दिखे, ये हम और लड़कियों ने भरोसा दिखाया है। निश्चित रूप से लड़कियों ने भरोसा दिखाया, लड़कियों ने किया है उसमें। लेकिन फिर भी अब देखिए थोड़ा सा आइए, आधी आबादी नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर, कोर वोटर, वह महिला जो है सो पूरी मुकम्मल तौर पर आपको आधी आबादी की जो हम लोग बात करते हैं, और यहाँ का जो आपको बांकीपुर विधानसभा में जितने पुरुष हैं उतनी महिला है। अच्छा, दोनों का आप निकाल के डेटा देख लीजिए, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो दोनों, तो महिला जो आधी आबादी है उसने नीतीश कुमार को देखते हुए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपील किया था, आग्रह किया था बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कि एनडीए के प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उनको आप जितवाइए, तो ये एक बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुआ है। सर, बात कर लेते हैं बांकीपुर की जनता के ही बारे में। इस बार बांकीपुर की जनता इतनी कम संख्या में पोलिंग क्यों की? देखिए, अब इस बार आप 34.29% मतदान समाप्ति तक यही चुनाव आयोग की ओर से ऑफिशियली यही आया था कि 34.29% बांकीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है। अब पिछली बार देखिएगा जब नितिन नवीन लड़े थे तो वो 41% से थोड़ा बहुत अधिक आपको मिला था, उस समय का ये है। तो देखिए, ये इस बार का यह इसी को हम कह रहे हैं कि वोटिंग जो है सो कम हुई है। जब वोटिंग कम हुई है, जब 34.29% वोटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किसको, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला, जन सुराज के सूत्रधार को कितना मिला, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी फिर से जो 2025 में जो लड़ी थी वो फिर से इस बार लड़ती हुई दिखाई पड़ी, तो राजद के टिकट पर। तो वह, और सबका देखिए क्या था कि नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को बांकीपुर के उपचुनाव में रोकना है, ये सबकी दिखाई पड़ा था। पूरा जहां पर भी घूमिए फिरिए ये आपको समझ में आ रहा था। तो यहां पर रोक पाए कि नहीं रोक पाए, यह तो 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं वह रोक नहीं पाया है। तमाम जनसुराज और आपको आरजेडी मिल करके वह नहीं रोक पाया। अच्छा सर, सर्वे की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्वे भी कल देर शाम से आने शुरू हो गए थे कि आखिर इस सीट पे क्या होगा। तो सर्वे क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम ये जो सर्वे है, यह सर्वे है आपको वोट वाइब्स का और आपको पीपुल्स प्लस का। तो ये 2 सर्वे को हम लोग अगर यदि आप देखिए तो 2 सर्वे भी आपको भारतीय जनता पार्टी को ही एज देता हुआ दिखाई पड़ा। ये अब आप कैसे, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि, और ये देखिए 24 से 28 जुलाई तक का एक सर्वे है, या 24 से 27 का और 24 से 28 का ये सर्वे बता रहा है। तो ये देखिए आपको वोट वाइब्स का जो सर्वे है वह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 44.9% उसको मिलेगा, ये दिखा रहा है ये। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 63.25% मिला था, ये दिखा रहा है। आरजेडी को दिखा रहा है आपको 17.8, और पिछली बार आरजेडी को दिखाया था 29.83, ये दिखा रहा है। और जनसुराज को आपको इस बार दिखाई पड़ रहा है आपको 38.8%, और इसी तरीके से पिछली बार जो है सो जनसुराज को 4.97 मिला था, जबकि आपको 7,000 के आसपास पिछली बार जनसुराज को मिला था। तो जनसुराज कहीं ना कहीं बढ़त में है, निश्चित रूप से बढ़त में है। तो ये तो बता रहा है, ये डेटा बता रहा है, यह सर्वे बता रहा है जो आया है। ठीक है, वह सर्वे वोटिंग से पहले का सर्वे है, तो ये बता रहा है। और आपको पीपुल्स प्लस का भी सर्वे यही बता रहा है। पीपुल्स प्लस के सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को 59.9% बता रहा है। आपको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 63.25% मिला था, और आरजेडी को पिछली बार 23% मिला था, और इस बार बता रहा है आरजेडी को 23, पिछली बार जो है सो 29.83 था। जनसुराज को जो है सो
इस बार 14.70 बता रहा है, जी सर। 14.70 बता रहा है जी। जनसुराज को। पिछली बार 4.97 ही मिला जी। था, तो पिछली बार तो 7,000 हम बता ही रहे जनसुराज को मिला था। लेकिन इस बार जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब मैदान में चुनावी जंगल में अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश में लगे हैं, तो ये डेटा बता रहा है। ये डेटा बता रहा है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं कि वोटिंग के बाद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं नेताओं की, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये दावा किया गया है कि हम जीतेंगे, और तेजस्वी ये बोले हैं कि बीजेपी हार रही है, पूरा देश देखेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको संजय सरावगी हैं, उन्होंने दावा किया है कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, हम लोग बेहतर काम, और फिर से जनता ने इस बार मुकम्मल तौर पर विकास और बेहतर सुशासन के मॉडल पर ही मोहर लगाया है। वही अब वो जो संजय सरावगी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जनता का फीडबैक और जो उनके कार्यकर्ता का फीडबैक और जो बूथ पर से जो मैसेज जो आया है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनकी रेखा गुप्ता आरजेडी की प्रत्याशी थी, उनका जो है सो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बांकीपुर का विधानसभा चुनाव हारेगी और पूरा देश इसको देखेगा। लेकिन यह तो चुनाव वोटिंग हो गया, 3 तारीख को चुनाव में 3 तारीख को काउंटिंग है, मतगणना है। आपको एन कॉलेज में यहाँ पर बनाया गया है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहीं पर पूरा वज्रगृह जिसको हम लोग बोलते हैं, वही सारे ईवीएम को जमा किया गया है। उस रूट का के सारे मार्ग को बंद किया हुआ था कल देर रात तक। तो आपको यह इस बात को समझना पड़ेगा कि अब 3 तारीख को यह परिणाम आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, जितनी बात का दावा कर रहे हैं, वह उनके प्रत्याशी में उतना दमखम हम लोगों ने नहीं देखा है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया गया है और किसी भी वक्त कभी भी बीपीएससी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर सकती है। देखिए, निश्चित रूप से अधियाचना भेजने के बाद शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजा है, तो टीआरई 4 के लिए यह जो शेड्यूल है कि कब कब परीक्षाएं होंगी, कैसे कैसे होंगी, या आपको कुछ दिन में जारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं भ्रष्ट अधिकारी के बारे में, जिन पर ईओयू की छापेमारी हुई है। अरविंद चौधरी हैं, लघु जल संसाधन विभाग में कार्यपालक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और इन पे छापेमारी हुई है। फिलहाल ये रोहतास में पोस्टेड है और कई जगहों पे छापेमारी। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करते हैं, उन्होंने छापेमारी एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, संपत्ति मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वह जिस पद पर हैं, लघु जल संसाधन विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता हैं, तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और कई सारे निवेश के दस्तावेज, माने करोड़ों की संपत्ति का यह पता चला है। तो निश्चित रूप से वह एक बड़े शिकंजे में दबोचे गए हैं, दबोचे गए। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। कल जब वोटिंग के दौरान भी मौसम थोड़ा सुहाना हुआ था। अभी मौसम विभाग की ओर से 2 अगस्त तक हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया। देखिए, सावन का महीना का शुरुआत हो गया जी सर, बाबा भोलेनाथ का आज है, दूसरा दिन है। आपने देखा भी कि जो जिस दिन वोटिंग हो रही थी जी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ था, रह रह करके फुहारे फूसे पड़ते हुए पटना में भी दिखाई पड़ा। तो निश्चित रूप से आपको 2 अगस्त तक हेवी रेन का जो अलर्ट है, उस दरमियान आपको सुरक्षित रहना है, घर में रहना है और सतर्क रहना है। कहीं हरे भरे वृक्ष के नीचे न जाएं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के पोल के पास न जाएं, उससे राहत में और उससे आप सतर्क रहें, ऐसा लाइव सिटीज आपसे अपील करता है। इसके अलावा 3 अगस्त यानी कि आज तो 31 तारीख ही है, अभी आपको 2 दिन और इंतजार करना होगा बांकीपुर के नतीजे के लिए। कौन बनेगा बांकीपुर का राजा, किसके सर पे ताज होगा, ये तो 3 अगस्त को पता चलेगा। फिलहाल जो पोल्स आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स आए, लाइव सिटीज पे भी आपने एग्जिट पोल देखे होंगे कि किस तरीके से हमारे तमाम रिपोर्टर ने वहां पे जानकारी दी है। अब देखना होगा कि क्या होता है। लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।